आज हम लोग वाट डू ये वाला पढ़ने जा रहे हैं 2.2। वाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। जितने भी एसिड होते हैं और जितने भी बेस होते हैं उसमें कॉमन क्या है, ठीक है। देखिए, in section 2.1 we have seen that all acid and have similar chemical properties। जितने भी हमने किस सेक्शन में देखा, 2.1 सेक्शन में देखा है कि जितने भी एसिड होते हैं उनका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो 2.1 किधर गया, देखते ऊपर जाके। ये है आपका 2.1, ठीक है। देखिए, यही जो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या शो हो रहा था कि हाइड्रोजन गैस इसमें निकल रहा था, ठीक है, वही बता रहा है। देखिए, व्हाट लीड टू द सिमिलरिटीज प्रॉपर्टीज। क्या इस सब में से सिमिलरिटीज प्रॉपर्टी होता है, क्या सिमिलर प्रॉपर्टी होता है इसमें। We saw activity 2.3 that all acid generates hydrogen gas on reacting with metal। हम लोग एक्टिविटी कौन सा देखेंगे, 2.3 एक्टिविटी देखेंगे। 2.3 एक्टिविटी देखेंगे जिसमें जितने भी एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं, ठीक है, जब हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं एसिड को। सो हाइड्रोजन सीम टू बी कॉमन टू ऑल एसिड। तो इसी के वजह से जो हाइड्रोजन है वो सभी एसिड में कॉमन होता है, मतलब सभी एसिड में होता है। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड। अब हम लोग एक एक्टिविटी देखेंगे जिसमें देखेंगे जितने भी कंपाउंड होते हैं वो हाइड्रोजन कम मतलब रखते, हाइड्रोजन गैस है उसमें रहता है उस कंपाउंड में, पर वो एसिड होता है कि नहीं। देखिए, दी बल्ब विल ग्लोइंग स्टार्ट इन द केस ऑफ एसिड। देखिए, जो बल्ब है ना वो जलना शुरू कर देता है जब उसमें एसिड रहता है प्रेजेंट। अब 2.3 में देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो बल्ब है वो जल रहा है, येलो कलर दे रहा है, क्योंकि ये एसिड है। तो एसिड क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वही बताया जा रहा। बट यू विल एब्जॉर्ब द ग्लूकोज एंड द अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पर आप जानते हैं जो अल्कोहल एंड ग्लूकोज होता है वो उसके सॉल्यूशन में, मतलब वो सॉल्यूशन आप डाल दीजिएगा इसके जगह पर एसिड के जगह पर, तो वो नहीं कंडक्ट करेगा। क्या नहीं कंडक्ट करेगा, एसिड नहीं कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा। कौन नहीं करेगा, तो ये ग्लूकोज एंड अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। जो बल्ब जलता है वो क्या इंडिकेट करता है कि इस सॉल्यूशन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयन। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैरी किया जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में, किसके द्वारा, आयन के द्वारा। किसके द्वारा, आयन के द्वारा। एसिड contain H plus ion as cation and anion such as Cl minus in HCl, NO3 minus in HNO3, SO4 2 minus in H2SO4 and CH3 COO minus in CH3 COOH। ठीक है, जितने भी एसिड है वो कंटेंट क्या करते हैं, H प्लस आयन, H प्लस आयन कंटेंट करते, वो कैटायन हो या एनायन हो। जैसे आप देख सकते Cl जो है वो HCl का माइनस है, HNO3 में NO3 माइनस है, इसी तरह से है, ठीक है। अब सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H प्लस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। जितने भी कैटायन प्रेजेंट होते एसिड में जो H प्लस में होते वो सजेस्ट करते हैं दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। वो बताते हैं कि एसिड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। और यही जो सॉल्यूशन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए। Repeat some activity using alkalic such as sodium hydroxide, calcium hydroxide, etc. What can you conclude from this result of the activity?
अब यही एक्टिविटी को हम लोग फिर से करेंगे किसमें, एल्कलीन में, सच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो जो एल्कलीन होते हैं, एल्कलीन किसको बोलते हैं, वो ऐसा बेस जो पानी में घुला हुआ हो उसी को हम लोग एल्कली करते हैं, एल्कलीज कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब जो हाइड्रोक्साइड मतलब जो सोडियम है वो पानी में घुला हुआ है, इसलिए उसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड पड़ा। उसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसे हमें व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट, जो इस रिजल्ट से हमें क्या निकल के आता है, देखते हैं। व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर, क्या होगा जब एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में होंगे, देखते हैं। डू एसिड प्रोड्यूस आयन ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, लेट अस सी। जो एसिड होते हैं ना वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, आयन प्रोड्यूस करते हैं। कब, जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, मतलब जो ऊपर वाली ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, उससे पता चलता है कि जो हाइड्रोजन आयन है इन HCl में वो प्रोड्यूस करता है। देखो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोजन आयन जो निकला है HCl से, वो किसके प्रेजेंस में हुआ, तो वाटर के प्रेजेंस में हुआ। जो सेपरेशन हुआ, जो टूटा है HCl, जो H आयन टूटा है HCl मॉलिक्यूल से, वो कैन नॉट ऑकर, वो ऑकर नहीं, वो दिख नहीं सकता है वाटर में। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग HCl को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो क्या फॉर्म करता है, H3O प्लस, ठीक है, H3O प्लस एंड प्लस Cl-। तो इसमें कहीं आपको हाइड्रोजन दिख रहा है ना, देखिए हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। जो हाइड्रोजन आयन है वो एग्जिस्ट एलोन मतलब अकेला नहीं दिखता, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। पर वो कब दिखता है, जब वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर देता है, मतलब कर लेता है। ठीक है, थस द हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन H प्लस एक्वस और हाइड्रोजन आयन H3+O। जो हाइड्रोजन आयन है वो हमेशा कब दिखता है, जब उसमें वो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, जैसे H3O प्लस। ठीक है, ये कैसे बनता है, जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट होता है वाटर के साथ तो फॉर्म कर देता है H3O प्लस। which have seen that acid gives H3+O और H प्लस आयन इन वाटर। हम लोग देखते हैं जो एसिड क्या देता है, H3+O मतलब हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोजन आयन वो किस में छोड़ता है, वाटर में। तो हम लोग देखते हैं NaOH जो है वो वाटर के साथ मिलता है तो क्या फॉर्म करता है, Na+OH। ठीक है, Na+OH फॉर्म करता है। ठीक है, ये NaOH क्या है, बेस है। बेस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ। तो ये क्या हो गया, तो ये स्प्लिट हो गया, टूट गया, किसमें, मेटल में। सोडियम एक मेटल है एंड OH क्या है, हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ऐसे ही देखिए जो KOH है, KOH क्या है, यह भी एक बेस है, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, टूट रहा है, स्प्लिटिंग हो रहा है ना दोनों के बीच में। तो K इधर मेटल फॉर्म कर रहा है, जो K है मतलब उधर हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है OH। इसी तरह जो बेस यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जो बेस है वो जनरेट करता है क्या, हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर में, एंड बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्केलीज। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, जो बेस क्या जनरेट करता है, हाइड्रोक्साइड आयन वाटर में। हम लोग ने पहले क्या पढ़ा था, जो एसिड है वो क्या जनरेट करता था, हाइड्रोनियम एसिड या हाइड्रोजन आयन। ठीक है, क्या एसिड पहले जनरेट करता था, हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन फॉर्म करता था वाटर में। पर बेस क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोक्साइड आयन
वाटर में फॉर्म करता है, वही बेस जो सोल्यूबल होता है वाटर में उसको हम लोग एल्कलीज कहते हैं। देखिए डू यू नो में क्या दिया हुआ, ऑल बेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। जितने भी बेस है सभी वाटर में घुल नहीं सकते, मिल नहीं सकते, पर एन एल्केलिन इज ए बेस दैट डिजोल्व इन वाटर। पर जो एल्कलीज है वो एक बेस ही है, एल्कलीज क्या एक बेस ही है जो वाटर में डिजोल्व हो जाता है। दे आर सोपी टू टच, क्यों वो बेस होता है, क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टी होता है सोपी टू टच होता है, बीटर होता है, कोरिसिव होता है, नेवर टेस्ट, उसको कभी टेस्ट, नेवर टेस्ट और टच देम एस दे काउज हार्म, उसको कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए और नहीं टच करना चाहिए क्योंकि वो हार्मफुल होता है, हमारे लिए हार्म करता है, ठीक है, हार्म करता है। विच ऑफ द बेस टेबल 2.1 आर एल्कलीन, जो टेबल 2.1 में दिया वो एल्कलीन था। नाउ वी हैव आइडेंटिफाई दैट ऑल एसिड जनरेट H plus and all base generate OH minus. वी कैन व्यू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फुल। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि हम सब अब पता करेंगे, क्या पता करेंगे, जितने भी एसिड होते हैं वो जनरेट करता है H प्लस आयन, एंड जितने भी बेस होते हैं वो क्या जनरेट करता है OH माइनस आयन, क्या जनरेट करता है OH माइनस आयन। चलिए अब हम लोग किस में देखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये देखेंगे। देखिए बेस प्लस एसिड क्या फॉर्म करता है, साल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है। जैसे ये देख लीजिए एसिड आपका ले लीजिए HX और बेस ले लीजिए MOH, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है MX फॉर्म कर रहा है प्लस HOH फॉर्म कर रहा है। तो इसे क्या पता चलता है, जो एसिड है वो हाइड्रोजन आयन निकाला है और जो बेस है वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन निकाला है, ठीक है। और उसके जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन जो दोनों का जब रिएक्शन होगा तो वो वाटर फॉर्म करेगा। लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स विथ एसिड और बेस। अब हम लोग देखते हैं जब वाटर को मिक्स किया जाता है एसिड में और बेस में तो क्या हुआ था, हम लोग देखे थे। The process of dissolving an acid or base in water is highly exothermic ones। जो प्रोसेस हम लोग करते हैं एसिड को और बेस को वाटर में मिलाते हैं वो बहुत एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब उससे बहुत मात्रा में गर्मी निकलती है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। हमें सावधानी से मिलाना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के साथ। जो एसिड है मस्ट ऑलवेज एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीरिंग। एसिड को हमेशा धीरे धीरे डालना चाहिए, मतलब मिलाना चाहिए, धीरे धीरे उसमें डालना चाहिए, फिर धीरे धीरे उसको मिलाना चाहिए। स्टीयरिंग मतलब मिलाना, चम्मच से आप मिलाते हैं, मतलब गोल गोल घुमाते जो पानी को उसी को मिलाना कहते हैं। इफ़ वाटर इज एडेड टू ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेट दे मे काउज द मिक्सचर ऑफ स्प्लैश आउट एंड काउज बर्न। जो आप वाटर को ऐड करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में तो उसमें से हीट जनरेट होता है एंड वो जो हीट जनरेट होता है वो आपको काउज बर्न, आपको नुकसान भी कर सकता है, आपको जला भी सकता है। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। जो ग्लास कंटेनर है वो भी फूट सकता है, ज़्यादा गर्म होगा तब। लुक आउट ऑफ द वार्निंग साइन। अब हम लोग वार्निंग साइन को देख, ये वार्निंग साइन होता है 2.5 फिगर में, ये वार्निंग साइन है, ठीक है। क्या है ये वार्निंग साइन, ये वार्निंग साइन है, ठीक है। जब भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बोतल में रखा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लेट्स में, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीजेज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। जब भी एसिड और बेस को पानी के साथ मिलाया जाता है तो जो उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है आयन का, क्या आयन का, हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन का,
पर यूनिट वॉल्यूम में वो कम हो जाता है। सच प्रोसेस इज कॉल्ड डिल्यूशन। इसी प्रोसेस को क्या हम लोग बोलते हैं? डिल्यूशन। इसी प्रोसेस को हम लोग डिल्यूशन बोलते हैं। और ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हाउ एसिड आर स्ट्रॉन्ग एंड बेस, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।